नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड से पाठ 2 मीराबाई के पद पर चर्चा की थी। जैसा कि हमने पहले पद में चर्चा की कि उसे हम शॉर्ट में दोहराते हैं। मीराबाई के बारे में अगर हम बात करें तो उनके पहले पद में मीरा जी कहती है कि मेरे तो सर्वस्व श्री कृष्ण हैं, उनके सिवा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। मैंने कुल की मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, इसलिए अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। मैं लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के पास बैठती हूँ। मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेल को बोया है। अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा की प्रेम बेल का विकास हो चुका है, अब उसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। अब मीरा की कृष्ण प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, अर्थात मीरा को कृष्ण भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लगी है। मीरा का कहना है कि उसने कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को भक्ति की मथनी से बड़े प्रेम से भिगोया है। उसमें से दही मक्खन घी को तो निकाल लिया, परंतु छाछ को छोड़ दिया है, अर्थात मीरा ने सारयुक्त तत्व को तो ग्रहण करके और सारहीन अंश को छोड़ दिया है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने पास रखकर बाकी सब कुछ त्याग दिया है। मीरा जी कहती है कि वे प्रभु भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती है, परंतु जगत को देखकर रो पड़ती है। भाव यह है कि माया मोह में लिप्त प्राणियों की अंत की दयनीय दशा के बारे में सोचकर मीरा का हृदय दुख से भर जाता है। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, वे उनके स्वामी हैं और मीरा तो उनकी दासी है। मीरा कृष्ण से अपने उद्धार की प्रार्थना करती है। तो हमने पहले पद का सार दोबारा से दोहराया। अब इसी को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम अपने दूसरे पद पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम उसके प्रसंग के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रसंग में क्या है। तो दूसरे पद में मीरा ने बाह्य आडंबरों को त्याग कर कृष्ण में ही लीन हो जाने की भावना वर्णित हुई है। मीरा पाँवों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती है। लोग इस व्यवहार के कारण मीरा को पागल मानकर उसकी निंदा करते हैं। कुल के लोग तो उसे कुल नाशिनी भी कहने लगे। मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राजा ने उसके लिए विष का प्याला भेजा, परंतु मीरा ने कृष्ण प्रेम में लीन होकर उस विष के प्याले को भी हंसकर पी लिया था। मीरा का मानना है कि उसके प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे कभी नष्ट न होने वाले अविनाशी परमेश्वर भक्तों की बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जो उनसे प्रेम करता है, भगवान की प्राप्ति उन्हें सहज रूप से हो जाती है। ये हमने इसके सार पर चर्चा की। चलिए अब हम मीराबाई के दूसरे पद की कुछ पंक्तियों का भावार्थ पर चर्चा करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मेरो तो नारायण सु आप ही हो गई साची। अब अर्थात अगर हम घुंघरू की बात करें तो पैरों में पहनने वाली पायल में लगे हुए घुंघरू की बात की गई है। बांधी का मतलब बांधकर, मीरा से मीराबाई, नाची से मतलब नाचने से है। मेरो तो नारायण, नारायण अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में कही गई। आप हो गई साची, साची का मतलब सच्ची। लोग कहे मीरा बई बावरी, लोग कहते हैं मीरा हुई बावरी का मतलब पागल। न्यात कहे कुल न्यासी, और कुछ लोग उसे कुल का नाशी कहते हैं, कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजिया, विष का मतलब होता है यहाँ पर विष से जहर से राणा, यहाँ पे राणा के बारे में बात की। पीवत मीरा हासी, अब राणा कौन है, राणा के बारे में चर्चा करें तो राणा जो है वो मीराबाई के देवर थे, जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, गिरधर नागर से अर्थात वही भगवान कृष्ण, और सहज से मतलब आसानी से मिले,
अविनाशी, अविनाशी मतलब नाश करने वाले। चलिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, अर्थात मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है और कि अब वह अपने पाँव में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। अर्थात मीरा भाई भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी और भक्ति के रूप में उन्होंने अपने पाँव में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचना शुरू किया। मैं तो मेरे नारायण सु आपू हो गई साची, अर्थात मीरा कहती है कि अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन कर वह स्वयं ही अपने समक्ष सच्ची हो गई। अर्थात श्री कृष्ण के समक्ष नाचकर उन्होंने ये दिखा दिया कि वह कृष्ण की सच्ची भक्त है। लोग कहे भई मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलन्यासी, अर्थात उसने अपने प्रेम की सच्चाई कृष्ण के सामने अभिव्यक्त कर दी और मीरा के ऐसे आचरण को देखकर लोगों ने उसे बावली कहना शुरू कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि वो कृष्ण के मंदिर में जाकर नाचती थी और संतों के बीच बैठती थी, तो ये सब देखकर लोग कहने लगे कि ये तो पागल हो गई है। वे मानते थे कि मीरा विवाहिता है और उसका कृष्ण के प्रति प्रेम मग्न होकर इस तरह नाचना अनुचित नहीं था। अब अनुचित था क्या? नहीं, तो लोगों का मानना था कि भाई ये तो विवाहित है और उसके बावजूद ये इस तरह का व्यवहार करती है, तो ये अनुचित है। संबंधियों ने तो उसे कुलनाशी तक कहना शुरू कर दिया था। लोगों ने, जो उसके रिश्तेदार थे, उन लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो कुलनाशी है, ये कुल का नाश करने वाली है, ये हमारे कुल का नाश कर देगी इस तरह से। वे मानते हैं कि मीरा अपने आचरण से कुल की मान मर्यादा को कलंक लगा रही है, क्योंकि वो साधु संतों के बीच में रहती थी, ना गीत गाया करती थी, पद गाया करती थी और नाचा करती थी, तो ये सब एक राज परिवार को शोभा नहीं देता। तो कुछ लोग कहते थे कि इसने हमारी मर्यादा को कलंकित कर दिया है, हमारे कुल का नाश करने वाली है। आगे बात करते, विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, अर्थात उसके इस व्यवहार को देखकर, मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राजा ने, अर्थात राजा राणा ने मीरा के लिए विष से भरा हुआ एक प्याला भेजा। तो मीरा तो कृष्ण भक्ति में वैसे ही खोई हुई थी, वो तो दिन रात उसका तो एक ही कर्म था, कृष्ण की भक्ति करना। खोई हुई कि उसने हंसते हुए उस विष के प्याले को भी पी लिया। जब राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा और उसके समक्ष जब रखा, तो उसने हंसते हुए उसे भी पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, वे अनश्वर हैं। वे अपने भक्तों को अविनाशी स्वरूप में बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है, वे अपने भक्त को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।